आज हम 11वीं गणित में पढ़ेंगे प्रश्न वाली 2F.7 का प्रश्न क्रमांक 6 और प्रश्न क्रमांक 5 मैंने कल बता दिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 6। यदि a और b का समांतर माध्य कितना दिया हुआ है, a प्लस a की घात में n+1 प्लस b की पावर में n+1 और बटे में a n प्लस bn है। ठीक है, तब n का मान ज्ञात कीजिए। माना a और b का समांतर माध्य वो कितना होता है, a और b का समांतर माध्य होता है a प्लस b/2 ये होता है। ठीक है, अब वो क्या दिया हुआ है, समांतर माध्य का मान दिया है a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 बटे में है a की पावर n प्लस b की पावर ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, पदों की संख्या को ज्ञात करना है। सीधे गुणा कर देते हैं, a प्लस b यहाँ से हो जाएगा a की पावर n प्लस b की पावर n बराबर में 2 n+1 प्लस b की पावर n+1। ठीक है, ये हो गया। इसमें क्या हो जाएगा, गुणा कर देंगे a की घात n प्लस a b की घात n प्लस में b a की घात n प्लस b b की घात में n बराबर में क्या हो जाएगा 2 a की घात में n+1 और यहाँ से 2 b की घात में n+1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a की घात में n+1 लिख सकता हूँ। यहाँ से एक घात जुड़ जाएगा, ये तो वैसे ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना है और ये भी वैसे ही रहेगा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं b की घात में n+1 बराबर में है 2a की घात में n+1 प्लस 2b की घात में n+1। अब a की घात n+1 और b की घात n+1 को पक्षांतर कर देंगे, इधर बचेगा a प्लस b की घात n प्लस b की घात n बराबर में 2a की घात n+1 प्लस 2b की घात n+1 माइनस में a की घात n+1 माइनस में b की घात n+1। ठीक है, एक एक घात कट जाएगा और मान मिल जाएगा a की घात n+1 प्लस में b की घात में n+1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम फिर से क्या करेंगे, इसको जो है a की घात ये हो जाएगा इतना, आगे जो है इसको क्या लिखेंगे, फिर से अलग अलग करेंगे, a और a की घात में n, b और b की घात में n। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक घात वाले को एक तरफ करते हैं, जैसे कि हम b की घात वाले को एक तरफ और a की घात वाले को एक तरफ कर लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा b की घात n प्लस b की घात n और इधर हो जाएगा a की घात में n प्लस में सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, पक्षांतर कर रहे हैं तो, और इसका क्या हो जाएगा b a की घात में n। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, b उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं, b की घात n उभयनिष्ठ है, यहाँ से a माइनस b, यहाँ से a की घात n उभयनिष्ठ है a माइनस b। ठीक है, देखिए अब आगे क्या होगा, इसमें हम कैसे कर सकते हैं, इसको कटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे बच गया b की घात n बराबर a की घात n, या फिर इसको मैं कैसे लिखूं, प्रश्न क्या है। हाँ, अब जो है इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं, यहाँ पे बच गया a की घात n b की घात n, या फिर a बटे b पूरे की घात n। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a बटे b पूरे की घात में 0 लिख देता हूँ, क्योंकि किसी संख्या की घात में 0 रहता है उसका मतलब 1 होता है तुलना करने से। ठीक है, तुलना से, तो तुलना से क्या हो गया, n का मान 0। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें पदों की संख्या क्या होगा, 0 होगा। ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब है प्रश्न क्रमांक है 7वां का पहला। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 7वां का पहला क्या बोला जा रहा है, 20 और 80 के बीच n समांतर माध्य पद हैं। यदि प्रथम माध्य और अंतिम माध्य का अनुपात 1:3 है तो पदों की संख्या निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, प्रश्न क्रमांक 7वां का पहला, माना 20 और क्या है 80 के बीच, 80 के बीच n समांतर माध्य कैसे होंगे, a1 a2 a3 an तक के, है ना। तब क्या हो जाएगा, 20 a1 a2 a3 an और 80 ये क्या होंगे, समांतर श्रेणी में होगी। ठीक है, जहाँ पे पदों की संख्या कितना होगी, पदों की संख्या जो है वो है n+2। ठीक है,
क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक n पर ये 1 और 1 2, तो n प्लस 2 कट हो जाएंगे, ठीक है। और माना सर्वांतर जो है d है, मान लेते हैं सर्वांतर d है, ठीक है। तब जो होगा अंतिम पद वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। अंतिम पद क्या है इसमें, अंतिम पद 80, प्रथम पद जो है वो है 20, ठीक है। तो अंतिम पद L बराबर क्या होता है, 1 d, ठीक है। तो ये हो गया 80 बराबर में 20 n/2 -1, क्योंकि यहाँ पे अंतिम पद कौन सा है, अंतिम पद जो है ये वाला, ठीक है। अब जो है आगे कर लेते हैं d, यहाँ पे होगा प्लस, तो यहाँ से क्या क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख देता हूँ अच्छे से, ये हो गया, ठीक है। 80 माइनस क्या कर देता हूँ 20 बराबर में यहाँ से कितना हो जाएगा n/1d, या d बराबर कितना लिख सकते हैं, या सॉरी n/1 बराबर में 60, या d का मान हो जाएगा 60/n+1। यहाँ तक क्लियर है, आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिया गया है, प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार तो बोला जा रहा है प्रथम माध्य और अंतिम माध्य का अनुपात कितना है, 1:3 है, ठीक है। तो प्रथम माध्य पद a1 का मान क्या होगा, a + d, ठीक है। और कौन से, अंतिम माध्य है ना, अंतिम माध्य का अंतिम माध्य पद ये कौन सा होगा, अंतिम माध्य पद क्या होगा, an+1, तो इसका मान क्या होगा an+1d, ठीक है। इसमें क्या होगा, अंतिम माध्य पद क्या हो जाएगा 20/n_d, ये हो जाएगा अंतिम माध्य पद का मान, ये हो गया, ठीक है। अब इनका अनुपात क्या दिया हुआ है, a1 अनुपात an+1 का मान जो है 1:3 दिया हुआ है, ठीक है। इन मानों को रख लेते हैं a + d और पूरे के बट्टा में a + n_d बराबर में 1/3। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, d का मान रख लेते हैं तो हमें n का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको रख लेते हैं भाई यहाँ पे, d का मान कितना है, d और a का मान है ना, a का मान कितना है 20, धन हो गया d, और बट्टे में क्या हो जाएगा 20/n_d बराबर में 1/3, ठीक है। यहाँ तक कि क्लियर है। अब इसको आगे कैसे हल कर सकते हैं, तिर्यक गुणा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से 20d × 3 बराबर में 20/n_d, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 60/3d बराबर में 20/n_d, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, 60 - 20 कर लेते हैं, इसको पक्षांतर कर दिए, इधर n_d माइनस में 3d, ये हो गया 40। यहाँ से d को घनिष्ठ लेंगे n-3, ठीक है। या फिर यहाँ से क्या करते हैं 40, d का मान कितना है 60/n+1, और यहाँ से n-3 और है, ठीक है। ये हो गया। अब इसको आगे हल करते हैं, 40 का गुणा n+1 से होगा, पक्षांतर करने पे यहाँ पे 60 का गुणा n-3 से, ये हो जाएगा 40n/40, 60n-180, 40/180 कर सकते हैं, इसको पक्षांतर कर देंगे, इधर हो जाएगा 60 - 40। तो सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ की है क्या, हाँ ये, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया। ये कितना हो जाएगा 220, इसका मान कितना हो गया 20 है, n का मान कितना हो जाएगा 220/20, मतलब n का मान आ गया 11, अर्थात पदों की संख्या कितनी है 11, ठीक है। प्रश्न 7 में मतलब हम 20 और 80 के बीच में 11 माध्य पद स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब जो है प्रश्न क्रमांक 7 का ही जो दूसरा और तीसरा प्रश्न क्रमांक पहले की भांति बनेगा, सेम ऐसे ही करना है। पहले डी का मान निकालना है, उसके बाद प्रश्न अनुसार पदों में जाना है, उनकी तुलना करना है और इसका आंसर निकाल लेना है, ठीक है। आया समझ में, एक बार देख लो इसको अच्छे से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बहुत ही सरल है।
प्रश्न ये है कि दो संख्याओं का समांतर माध्य 6 है और उनके वर्गों का योग कितना है, 90 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको आप करोगे कैसे? सबसे पहले ए व बी का समांतर माध्य क्या होता है, a प्लस बी बाई 2। ठीक है, उसका मान कितना दिया हुआ है प्रश्न से, 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, 12। इसको आप समीकरण 1 दे दोगे, पक्षांतर करेंगे 12 हो जाएगा। अब जो है उनके वर्गों का योग, ठीक है, दो संख्या कौन है, a और b है, तो उनके वर्गों का योग, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a का वर्ग धन b का वर्ग बराबर कितना है, 90। ये हो गया दूसरा समीकरण। ठीक है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आप समीकरण 1 व 2 को हल करोगे, जिससे a व b का मान मिल जाएगा। ठीक है, a और b का मान आप निकाल सकते हो, जैसे कि कक्षा 10वीं में आप विलोपन विधि का प्रयोग करके, जो भी गुणनखंड विधि का प्रयोग करके हल कर लेना। ठीक है, वो बन जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 को देख लेते हैं। यदि 28 और 10 के बीच 11 समांतर माध्य हैं तो श्रेणी का मध्य पद निकालना है। ये प्रश्न क्रमांक 7 की भांति करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं 9 के लिए क्या है, इसमें ऐसे लिखेंगे, अट्ठाईस और 10 के बीच है ना, 28 और 10 के बीच 11 समांतर माध्य पद कौन कौन से होंगे भाई, वो हैं A1 A2 से लेकर A11 तक के। ठीक है, तो तब क्या होगा, 28 A1 A2 A3 A11 और 10 ये क्या होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे। ठीक है, समांतर श्रेणी में होंगे। पदों की संख्या कितना होगा, पदों की संख्या जो है 11 धन 2 बराबर में 13 होगा। 11 इतने हैं, एक और 2 13 हो गए। माना जो सर्वांतर क्या है, D है। ठीक है, सर्वांतर D है। प्रथम पद जो है 28 और अंतिम पद क्या है, अंतिम पद 10 है। ठीक है, अंतिम या फिर 13वां पद, अंतिम ऐसे लिखेंगे, 13वां पद क्या है, 10 है। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, अंतिम पद वाला फार्मूला लगा लेंगे, L बराबर क्या हो जाएगा, a धन n-1 d। ठीक है, यहाँ से 10 बराबर में 28 और कौन सा पद है, 13वें नंबर का इंटू d। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 10 माइनस 28 बराबर में यहाँ से 12d। ठीक है, कितना हो जाएगा, माइनस 18 बराबर 12d, या d बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 18/12, मतलब d का मान कितना आ गया, -3/2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो है श्रेणी का माध्य पद, ठीक है, श्रेणी का मध्य पद, श्रेणी का मध्य पद का फॉर्मूला क्या होता है, n धन 1/2 पद। ठीक है, ये होता है फार्मूला। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 13 धन 1/2 पद, मतलब कौन सा हो जाएगा, 14/2, मतलब 7वां पद। तो 7वां पद का फार्मूला लगा लेते हैं। 7वां पद A7 बराबर में कितना हो जाएगा, a धन 7 माइनस 1d। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, A7 का मान कितना हो जाएगा, 28 धन 6d, या फिर 28 धन 6 माइनस 3/2, ये कट जाएगा 28 माइनस 9। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 19। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 7वां पद का मान 19। ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, बहुत ही सरल था। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न वाली 2F.8 में बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें जो है दो थोड़ा सा अलग टाइप का रहेगा। इसमें क्या पूछा जाएगा, जैसे कि कोई भी जो पद हैं किस टाइप के होंगे, कैसे टाइप का बोलना चाहिए,
यदि किसी समांतर श्रेणी में 3 क्रमागत पद होंगे, ठीक है, समांतर श्रेणी में 3 क्रमागत पदों का योगफल दिया रहेगा, तब हम इन पदों को कैसे मानेंगे? 3 क्रमागत पद। 3 क्रमागत पद में पहला जो रहेगा a माइनस डी, दूसरा a और a प्लस b मानेंगे, ठीक है, 3 क्रमागत पदों। और जब और क्या है, ये हो गया, ठीक है। और इसके बाद एक और है, यदि किसी समांतर श्रेणी में 4 क्रमागत पदों के बारे में दिया रहेगा, ठीक है, अगर समांतर श्रेणी में 4 क्रमागत पद होंगे, तब क्या मानना है? a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, ठीक, इस प्रकार से हम मानेंगे, ठीक है। यदि किसी समांतर श्रेणी में 4 पद दिए रहेंगे तो इस प्रकार से उसको मानेंगे, ठीक है, आया समझ में। और उसके बाद है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक क्या लग रहा है, अच्छा, यहाँ इसको नहीं रखना है ना, ये वाला नहीं रखना है। समांतर श्रेणी में 4 क्रमागत पद रहेंगे, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d रखना है बस, ठीक है। अब हम प्रश्न वाली में आ जाते हैं। ये वाला प्रश्न वाली बहुत ही सरल है। जैसे कि पहला प्रश्न क्या है कि किसी समांतर श्रेणी में 3 क्रमागत पदों का जो है ज्ञात कीजिए, जिनका योगफल कितना दिया हुआ है 27 और गुणनफल कितना है 720 है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे? प्रश्न क्रमांक पहला, ठीक है, प्रश्न क्रमांक पहला का पहला, तो माना समांतर श्रेणी का 3 क्रमागत पद, 3 क्रमागत पद क्या क्या हैं? a माइनस डी, a और a प्लस डी है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार क्या बोला जा रहा है? पदों का योग जो है, पदों का योग कितना बोला गया है? 27 है, ठीक है। तो इन तीनों का योग कर लेते हैं, a माइनस डी प्लस a और a प्लस डी बराबर है 27, d और d कट जाएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी, ये ठीक है, ये पहला, दूसरा और तीसरा पद, d और d कट जाएगा, a का मान कितना हो जाएगा? 3a बराबर में 27, या फिर a बराबर कितना हो जाएगा? 27/3, a का मान कितना मिल जाएगा? 9, ये हो गया a का मान मिल गया, है ना। अब हम किसको निकाल देते हैं? ये होगी। अब तथा क्या दिए? उनका गुणनफल। पुनः प्रश्नानुसार क्या है? अनुसार पदों का गुणनफल, पदों का गुणनफल क्या दिया हुआ है? 720 है, ठीक है। तो पहला पद a माइनस डी, दूसरा है a, तीसरा है a प्लस डी, बराबर में कितना है? 720, ठीक है। तीन पद दिए हुए हैं, ठीक है, ये हो जाएगा a माइनस डी, a और a प्लस डी। डी का मान हम निकाल चुके 9 है, तो यहाँ से रख लेते हैं a माइनस, सॉरी a का मान जी 9 माइनस डी, 9 प्लस डी, ठीक है, बराबर में 720। इसको हम रख लेते हैं 9 माइनस डी, 9 प्लस डी, यहाँ कर देते हैं 720/9, 9 का पक्षांतर कर देते हैं। इसको क्या लिखेंगे? 9 का वर्ग माइनस डी का वर्ग, a प्लस डी, a माइनस डी का फॉर्मूला, यहाँ से कितना हो जाएगा? 80 बार में कट जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं? इसको क्या लिखेंगे? 81 डी का वर्ग बराबर 80, या फिर 81 माइनस 80 बराबर डी का वर्ग, डी का वर्ग बराबर 1, या फिर डी बराबर प्लस माइनस 1, ठीक है। ये हो गया, a और d का मान मिल गया। अब क्या करेंगे? उन पदों को निकाल लेते हैं। प्रथम पद, समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है? a माइनस डी है, ठीक है, तो मान रख लेते हैं 9, माइनस में क्या रख लेते हैं? माइनस में 1, ठीक है। कब रहेंगे? कब? जब d बराबर 1 रखेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? इसका मान आ गया 8, और दूसरा पद
द्वितीय पद, इसका मान तो a है, बराबर में आएगा 9। उसके बाद तीसरा पद क्या है, a प्लस डी, ये हो जाएगा 9 है 1 मतलब 10, ठीक है, ये हो जाएगा। या फिर जब d बराबर क्या हो गया -1, तब प्रथम पद क्या होगा, समांतर श्रेणी का प्रथम पद, क्या हो जाएगा, a माइनस डी, 9 माइनस में -1 तो कितना हो गया 10। द्वितीय पद क्या हो जाएगा, a, इसका मान तो 9 रहेगा। और तीसरा पद क्या है, a प्लस डी, 9 प्लस में -1 मतलब 8। तो इस प्रकार से हम समांतर श्रेणी के जो पद जो है, 3 पद कौन कौन से थे, या तो 8, 9 और 10, या फिर 10, 9 और 8, ये तीनों होंगे, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। इसी प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक पहला का जो है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब आप बनाना, ठीक है। सेम ऐसे ही बनेगा। पहले तो a का मान निकालेंगे एक एक करके, 3 श्रेणी मारेंगे, a माइनस डी, a और a प्लस डी, ठीक है। उसके बाद a का मान निकालेंगे, फिर प्रश्नानुसार जो है d का मान निकालेंगे और मानों को रखते जाएंगे, तो हमें समांतर श्रेणी मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं आगे बात करता हूँ इसी में प्रश्न क्रमांक जो है 5वां, ठीक है। समांतर श्रेणी में 3 लगातार संख्याओं का योग 90 है, यदि उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का अंतर 420 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सेम ऐसे ही मानेंगे। कौन से प्रश्न के लिए है ये, 5वां। मान लेते हैं समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद कौन कौन से होंगे, a माइनस डी, a और a प्लस डी, ठीक है। तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, पदों का योग कितना दिया हुआ है, 5वें के लिए 90, ठीक है। तो यहाँ पे हम रख देंगे 90, यहाँ पे हो जाएगा 90 और यहाँ पे हो जाएगा 90/3, a का मान आ गया 30, ठीक है। यहाँ तक हो गया। यहाँ तक का काम तो सेम करना है, उसके बाद आगे यहाँ पे बदल जाएगा। आगे क्या है, प्रश्नानुसार श्रेणी का सबसे बड़ा पद क्या है, a प्लस डी, और सबसे छोटा पद a माइनस डी, ठीक है। इनके वर्गों का अंतर कितना है, 480 है। मतलब इसका वर्ग और इसका वर्ग करके घटाएंगे, a प्लस डी का वर्ग माइनस a माइनस डी का वर्ग बराबर है 480, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। इसको हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा a का वर्ग प्लस d का वर्ग प्लस 2ad माइनस में a का वर्ग d का वर्ग प्लस 2ad, ठीक है। ये हो जाएगा बराबर में कितना है, 480, ठीक है। a का वर्ग कट जाएगा, d का वर्ग कट जाएगा, प्लस माइनस है यहाँ पे 2ad प्लस है, इसलिए हो जाएगा 4ad बराबर 480। 4 गुणित a का मान कितना है, 30 है, इंटू d बराबर में है 480, ठीक है। तो d बराबर कितना हो जाएगा, 480/120, 4 दिया 12, ये हो जाएगा कट के 12 चौक 48, d का मान आ गया 4। अब हम निकाल सकते हैं श्रेणियों को, तो d का मान हो गया 4, अतः समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, a माइनस डी है, तो ये हो जाएगा a का मान कितना है, 30 माइनस 4 मतलब कितना होगा, ठीक है। वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ये हो गया। दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद a
30 होगा, ठीक है। और तीसरा पद a प्लस डी मतलब 30 घन 4 बराबर 34, ठीक है। आगे समझ में बहुत ही सरल था, बाकी को बना लेना, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 का पहला देख लेते हैं, ठीक है। 2 का पहला क्या दिया हुआ है? प्रश्न क्रमांक 2 का पहला ये बोल रहा है कि किसी समांतर श्रेणी में लगातार 4 जो पद हैं उनको ज्ञात करें जिनका योग जो 20 है और उनके वर्गों का योग 120 है, ठीक है। तब इसमें कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। मान लेते हैं, माना समांतर श्रेणी के 4 क्रमागत पद कौन कौन से होंगे? a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d है, ठीक है। ये जो है 4 लगातार क्रमागत, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 लगातार। देखिए 4 क्रमागत पद हो गए थे, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। प्रश्नानुसार क्या पदों का योग कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। तो इनको जोड़ लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी प्लस में a प्लस 3d बराबर में है 20। a माइनस 3d प्लस a माइनस डी, a प्लस डी प्लस में a प्लस 3d बराबर में है 20, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए 3d यहाँ पे प्लस में है, यहाँ माइनस, d माइनस है प्लस में, 1 2 3 4, a का मान कितना हो जाएगा? 4a बराबर 20, a बराबर कितना हो जाएगा? 20/4 मतलब 5, ठीक है। पुनः प्रश्नानुसार क्या है? पदों के वर्गों का योग है ना, यही है वर्गों का योग। पदों के वर्गों का योग 120 है, ठीक है। तो यहाँ से a माइनस 3d का वर्ग प्लस a माइनस डी का वर्ग प्लस a प्लस डी का वर्ग प्लस में a प्लस 3d का वर्ग बराबर होगा 120, ठीक है। यहाँ तक के समझ आ गया? पदों के वर्गों का योग करने, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? इसको आगे हल कर लेते हैं, तो इसको पूरा हल करते हैं ना। यहाँ से हो जाएगा a का वर्ग प्लस 3d का वर्ग प्लस माइनस में क्या होगा? 2a 3d, ठीक है। इसकी बात करते हैं तो कितना हो जाएगा? a का वर्ग प्लस d का वर्ग माइनस में 2ad प्लस क्या हो जाएगा? a का वर्ग प्लस d का वर्ग प्लस में 2ad, आगे हो जाएगा a का वर्ग प्लस 3d का वर्ग प्लस में 2ad बराबर 120। अब देखिए यहाँ पे क्या है? 2a 3d कट जाएगा, 2ad और ये 2ad ये कट जाएगा, ठीक है। देखिए a कितने बार में है? 1 2 3 4, ठीक है। ये तो कितना हो जाएगा? 4a का स्क्वायर प्लस इसकी अगर हम बात करते हैं तो कितना हो जाएगा? 9d का वर्ग धन d का वर्ग और ये d का वर्ग प्लस फिर से 9d का वर्ग बराबर में है 120, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 20d का वर्ग बराबर 120, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब जो है इसमें क्या कर लेते हैं? a का मान हमें पता है कितना है? 5, तो 4 × 5 का वर्ग धन 20d का वर्ग बराबर 120, कितना हो जाएगा? 5 का वर्ग 25, 25 और 4 100, ठीक है। ये हो गया 120। अब आगे 20d बराबर कितना हो जाएगा? 120 माइनस 100 मतलब 20, d का वर्ग 20 और 20 कट जाएगा, d का वर्ग बराबर 1 या फिर d बराबर प्लस माइनस 1, ठीक है। ये हो गया a और d का मान मिल गया। अब पदों को निकाल लेते हैं, ठीक है।
तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद कब, जब डी का मान +1 रखते हैं, ठीक है, तब की स्थिति में। यहाँ पे तो प्रथम पद क्या है, a-3d है, ठीक है, प्रथम पद। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a का मान कितना रखेंगे 5 और d का मान 1, कितना हो जाएगा 2, ठीक है। द्वितीय पद क्या हो जाएगा, या दूसरा पद हो जाएगा a-d, मतलब यहाँ पे रखेंगे 5 - 1, कितना हो गया 4, ठीक है। उसके बाद है तीसरा पद है a + d, 5 - 1 मतलब 6। चौथा पद a + 3d, 5 - 3 × 1 मतलब 8, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब जब d का मान -1, ठीक है, तब समांतर श्रेणी का प्रथम पद a-3d, 5 - 3 -1, तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है। उसके बाद दूसरा पद a-d, 5 - -1 6। तीसरा पद होगा a + 3d, 5 - 1 4। चौथा पद a + 3d, तो 5 - 3 × -1 बराबर में कितना हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से जो है समांतर श्रेणी दो प्रकार से मिलेंगे। पहला रहेगा 2 4 6 8 या फिर 8 6 4 2, ठीक है। इस प्रकार से इसको हम बना सकते हैं। अब इसमें अगला प्रश्न जो है, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, 2 बाह्य संख्याओं का योग 8 और बीच के 2 संख्याओं का गुणनफल 15 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको भी आप इसी के समान बनाओगे। करना क्या रहेगा, देखो इसमें क्या बोला गया है, 4 समांतर जो पद जो होंगे 1 2 3 4, तो इसमें करना क्या है आपको कि 2 बाह्य संख्याओं का योग, मतलब 2 बाह्य संख्या कौन कौन से होंगे, a - 3d और a + 3d का योग क्या करना है आपको 8 रखना है, और आंतरिक संख्याओं का गुणनफल 15, a - d और इसका गुणा करोगे बराबर में 15 रखोगे, ठीक। a और d का मान निकाल लेना और ऐसे बना लेना, ठीक है।